बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर का बकिया हिस्सा है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? वो ट्रांसफार्मर जिसमें किसी किस्म का लॉस नहीं होता, किसी किस्म की एनर्जी लॉस या एनर्जी डिसिपेशन नहीं होता, उसको आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब पावर इन मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट। जितना हम इस ट्रांसफार्मर को पावर इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट, उतना ही हमें ये आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज। सो पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। पावर इन मींस प्राइमरी, पी इज इक्वल टू आई वी। इन है तो प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज। आउट है तो सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। अगर इसको हम सॉल्व कर ले, वी एस अपनी जगह पर, वीपी इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, आईपी अपनी जगह पर, आई एस इधर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, करंट और वोल्टेज इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। करंट एंड वोल्टेज अगर देखें यहां पर, इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है? इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज ए नॉन ओहमिक सब्सटेंस, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इसका मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को तो स्टेप अप करता है लेकिन करंट को क्या करता है? स्टेप डाउन, कीपिंग पावर कैप कांस्टेंट। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को तो कम करता है, वोल्टेज को, सेकेंडरी वोल्टेज को कम करता है, लेकिन करंट को, सेकेंडरी करंट को क्या कर लेता है? इंक्रीज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ लूप ऑन द सेकेंडरी कॉइल ज्यादा, सेकेंडरी कॉइल पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल पे आपको कम करंट मिलेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसमें नंबर ऑफ लूप्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल कम, वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी कॉइल कम, बट करंट ज्यादा। याद रखें, रिमेंबर, हम तो ये जानते हैं इस इक्वेशन से जो वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ लूप्स और वोल्टेज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और वोल्टेज और करंट के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लूप्स का और करंट का आपस में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। The number of loops on the secondary coil and current on the secondary coil is inversely related. Number of loops का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी कहते हैं द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। एज अ इनपुट हम दे रहे हैं करंट और वोल्टेज आईपी वीपी, एज आउटपुट आई एस वी एस मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, एफिशिएंसी इज 100%। और अगर रियल ट्रांसफार्मर है तो सम ऑफ एनर्जी इज लॉस, जिसको अभी डिस्कस करते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, इस वी एस डिवाइडेड बाय वीपी की जगह मैं एन एस बाय एनपी भी लिख सकता हूं। आई एस डिवाइड बाय आईपी, एन एस डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसके थ्रू में एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को फाइंड कर सकता हूं। एनर्जी लॉसेस इन रियल ट्रांसफार्मर, जो रियल ट्रांसफार्मर होते हैं डेली लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये रियल ट्रांसफार्मर्स है। इनमें जो एनर्जी लॉसेस होते हैं इनके 4 मेन कॉजेस हैं, जिसमें पहला कॉज जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग ऑफ कॉइल। ये जो कॉइल है ये जिस वायर से बनाया होता है, अगर देखा जाए इस वायर का, ये वायर थिन है, थिक है, इसका नेचर क्या है? कॉपर है, सिल्वर है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। थिन है, थिक है, जितना ये थिक होगा, मोटा होगा, उतना इसका रेजिस्टेंस कम होगा। जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, तो एनर्जी लॉस कम होगा, क्योंकि पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द वायर फ्रॉम विच अ कॉइल इज मेड। तो जितना ये जो कॉइल होगा ये लो क्वालिटी वायर से बना होगा, थिन पतले वायर से बना होगा, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर ज्यादा होंगे, ट्रांसफार्मर जल्दी जल्दी खराब होगा, जल्दी जल्दी जलेगा। अक्सर हमारे गांव में या मोहल्ले में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो जो ट्रांसफार्मर वाला आता है वो कहते हैं एक कॉइल जला हुआ है, या 30,000 खर्च आएगा या 50 का मतलब है कि ये अच्छी क्वालिटी वाला वायर इस्तेमाल करेगा, कॉपर वायर, टिन वायर। और अगर 20,000 लेता है तो ये सिल्वर वायर इस्तेमाल करेगा, टिन वायर इस्तेमाल करेगा। अच्छी क्वालिटी वाला होगा जो है वो होगा हमारे पास
मोटा वायर होगा अच्छी क्वालिटी वाला, और जो अच्छी क्वालिटी वाला वो नहीं होगा, वो थिन वायर होगा, पतला। एक होता है थिन, एक होता है थिक। याद रखिए, दूसरी जो बात है वो है लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, बाज़ औकात इस कॉइल का फ्लक्स लाइन कुछ लीक अप हो जाते हैं, ये इसके साथ 100% लिंक अप नहीं करता, तो सम ऑफ द फ्लक्स इज लीकेज। लिंक अप नहीं होता, लीकेज होता है। ये दो लाइंस इसके साथ नहीं लिंक अप, तो इसको कहते हैं फ्लक्स लीकेज। अब फ्लक्स लीकेज को खत्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, फिर हम क्या करते हैं, एक कॉइल लेते हैं और इसी के ऊपर इनका किसी किस्म का फिजिकल अटैचमेंट नहीं होता, एक दूसरा कॉइल भी लगा लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ गली मोहल्लों में, डिफेंस वगैरह में अगर आप जाएं, अस्करीज वगैरह, वहां पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनमें फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए ये किया होता है। तीसरा जो है वो है ईडी करंट्स। ईडी करंट से मुराद द करंट विच प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड ईडी करंट। याद रखिए, ये जो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स, वेन एवर अ मेटल इज प्लेस इन अ वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, no induced EMF is produced, induced current is produced, and this current produce heat according to Joule's law, H is equal to I square RT। और ये हीट अच्छा नहीं है, इसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो फिर इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेमिनेशन करते हैं। जिस तरह हम अगर देखा जाए, जो ब्रेड होता है, ब्रेड का लेमिनेशन होता है बाकायदे, ये इस तरह हम जो है लेमिनेशन करते हैं। किस चीज का, इस कोर का, इस आयरन कोर का हम लेमिनेशन का मतलब इसको स्लाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर इसका जो ईडी करंट है वो इसके साथ एड अप नहीं होता, इसका इसके साथ एड अप नहीं होता, इसका इसके साथ, क्योंकि दरमियान में एयर होता है या ऑयल होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है। सो इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो बैड कंडक्टर है। सो ये ईडी करंट इस ईडी करंट के साथ एड अप नहीं होता, ये ईडी करंट इस ईडी करंट के साथ एड अप नहीं होता, ये ईडी करंट इस ईडी करंट के साथ एड अप नहीं होता। तो जब ईडी करंट एड अप नहीं होता, तो ईडी करंट को हमने मिनिमाइज किया बाय लेमिनेशन। इसको हम लेमिनेट कर लेते हैं, आयरन कोर को हम लेमिनेट कर लेते हैं, स्लाइसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इनके दरमियान हम इंसुलेटिंग मीडियम को रख लेते हैं। तो ईडी करंट जो है इस स्लाइस का इसके साथ एड अप नहीं होता, इसका इसके साथ एड अप नहीं होता, इसका इसके साथ एड अप नहीं होता। तो ईडी करंट को हमने मिनिमाइज कर लिया, जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेशन कम हो जाती है। लास्ट जो है वो है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस से मुराद, याद रखे, ये जो हमारे पास ये हम आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हम फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। लेकिन अगर नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, देखिए ये जो हमारे पास कोर है, इसके थ्रू ये फ्लक्स लाइंस लिंक अप हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट है, पहले करंट इस डायरेक्शन में, और करंट के डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज, फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो कभी ये जो कोर है ये मैग्नेटाइज, कभी डीमैग्नेटाइज, कभी मैग्नेटाइज, कभी डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में भी एनर्जी लॉस होती है। तो हम इस तरह कोर इस्तेमाल करेंगे जो इजीली मैग्नेटाइज भी हो और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो। तो वो कौन सा कोर होता है, वो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। याद रखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है आयरन कोर है, इसके ये मैग्नेटिक फील्ड का एसी करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो इस आयरन कोर में जो डोमेन्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब ये हो जाता है, तो ये